हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग्स पर डिस्कस करने वाला हूँ कि स्कैफोल्डिंग की कितनी टाइप्स हैं और ये जो स्कैफोल्डिंग की टाइप्स हैं इनका कहाँ पर यूज किया जाता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर मैंने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है जो कि वर्क साइट पर मुख्तलिफ टाइप्स के काम को सर अंजाम देने के लिए इरेक्ट की जाती है। तो वर्क लोकेशन के ऊपर डिफरेंट टाइप के काम जो है वो सर अंजाम दिए जाते हैं, जिसमें पेंटिंग का वर्क हो सकता है, पाइप फिटिंग का काम हो सकता है, स्ट्रक्चर और एक्शन का काम हो सकता है। इन तमाम काम को सरंजाम देने के लिए स्कैफोल्डिंग को डायरेक्ट किया जाता है। और बेसिकली स्कैफोल्डिंग जो होती है वो वर्कर्स को एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना काम सेफ तरीके से सरंजाम दे सकें। तो स्कैफोल्डिंग टाइप्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, स्कैफोल्डिंग टाइप से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, इवन के इंटरव्यू में अगर स्कैफोल्डिंग टाइप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, आप सिंपली कह सकते हैं सो मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्योंकि वर्क लोकेशन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के काम होते हैं, तो ये डिपेंड करता है उस लोकेशन के ऊपर कौन सा काम चल रहा है, उस लोकेशन के ऊपर जो काम चल रहा है उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेजर स्कैफोल्डिंग की टाइप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, मोबाइल टावर स्कैफोल्ड, ट्रस्टेड स्कैफोल्ड, कप लग स्कैफोल्डिंग एंड बर्ड गेज स्कैफोल्डिंग। ये 7 टाइप्स की स्कैफोल्डिंग्स हैं जो कि आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इरेक्ट की जाती हैं। इसके अलावा और भी स्कैफोल्डिंग की टाइप्स हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ 7 मेजर टाइप्स की स्कैफोल्डिंग की डिटेल जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग को अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग में 2 पोस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम डबल स्कैफोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि विड्थ में अगर हम यहाँ पर देखें तो विड्थ में 2 पोस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। इसी को हम आगे इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी लेंथ 20 मीटर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी विड्थ को देखें तो विड्थ में 2 पोस्ट ट्यूब के अलावा जो 3rd पोस्ट ट्यूब होती है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक ही प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। तो इसको हम डिपेंडेंट स्कैफोल्ड या डबल स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो इस स्कैफोल्डिंग की जो यूज़ होता है वो आमतौर पर पेंटिंग का काम या ब्रिक्स का काम अगर चल रहा होता है, इन तमाम काम को अगर परफॉर्म करेंगे तो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग की डिमांड होती है, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग की नीड होती है, तो उसको इरेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो स्कैफोल्डिंग की टाइप्स है वो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है। अब कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग एक ऐसी स्कैफोल्डिंग होती है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर इसको इरेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी लोकेशन के ऊपर एक ऐसी क्रिटिकल लोकेशन है जहां पर हम ग्राउंड लेवल के ऊपर स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर नीचे ग्राउंड लेवल जो वो सिक्योर नहीं है, ताकि हम यहाँ पर नीचे डबल स्कैफोल्डिंग बना सकें या पोस्ट ट्यूब का यूज़ कर सकें। तो इसके लिए कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट किया है। ठीक है, जो कि जिसका कनेक्शन जो है वो ग्राउंड से नहीं होगा, जिसका कनेक्शन किसी वॉल के साथ हो सकता है या ऑलरेडी जो स्कैफोल्डिंग बनी होगी उसके साथ हम एडिशनल एक्सटेंशन के लिए उसको कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग को यूज़ करेंगे और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म को इरेक्ट किया जाता है। तो इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और एक प्रॉपर डिजाइन के तहत इरेक्ट किया जाता है। इसको हम कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। सिंपली कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन था वो ग्राउंड लेवल पर इसको इरेक्ट नहीं किया जा सकता। 3rd नंबर पर जो स्कैफोल्डिंग है वो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है, जिसको हैंगिंग स्कैफोल्डिंग भी बोला जाता है। सस्पेंडेड या हैंगिंग स्कैफोल्डिंग को भी जमीन या ग्राउंड लेवल के ऊपर इसको इरेक्ट नहीं किया जाता। इसको भी किसी स्ट्रक्चर के साथ या किसी वॉल के साथ अगर काम की डिमांड है या काम की नीड है तो उसके लिए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। अब इसका जो यूज़ होता है, लेट्स से कि एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और उसके टॉप फ्लोर के ऊपर रिपेयरिंग का काम की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम नीचे से इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग को खड़ा करने के लिए मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, उसके लिए मैन पावर भी चाहिए होगी। इस टाइप के काम के लिए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि एक टॉप लेवल के ऊपर को हैंग किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, उस स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करके वो पर्टिकुलर काम जो है उसको सरंजाम दिया जा सके। इसके अलावा जो ये स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो ऑयल एंड गैस का जो काम चल रहा होता है वो ऑयल एंड गैस फील्ड में इसको फोल्डिंग का आमतौर पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर इसको इरेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ पर पाइपिंग वगैरह को इरेक्शन के लिए या वेल्डिंग की काम के लिए वहाँ पर ये स्कैफोल्डिंग जो वो इरेक्ट की जाती है, क्योंकि इसको अगर नीचे से स्कैफोल्डिंग लेकर आएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, मैन पावर के साथ साथ मटेरियल का यूज़ भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस काम के लिए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। 4th नंबर के ऊपर जो स्कैफोल्डिंग टाइप्स है वो मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग है। मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग एक ऐसी स्कैफोल्डिंग होती है जो कि पोर्टेबल स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, जिसको हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर किसी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है, एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल सॉकेट या एक छोटी सी वायर के लिए हाइट के ऊपर काम चाहिए और इसी तरह उस वर्कशॉप में मुख्तलिफ टाइप्स के 20 से ज़्यादा जो सर्किट या 20 से ज़्यादा ब्रेकर्स का हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए अलग अलग स्कैफोल्डिंग इरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 5 से 10 मिनट के काम के लिए एक मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग बनाई जाती है, जिसके नीचे व्हील लगाए जाते हैं ताकि वो काम कंप्लीट करके उसको मूव करके सेकंड जो लोकेशन है वहाँ पर इसको इजीली मूव करके वर्कशॉप के अंदर जो काम है वो उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग एक ऐसी स्कैफोल्डिंग जो कि पोर्टेबल है, जिसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद की जो स्कैफोल्डिंग है वो ट्रस्टेड स्कैफोल्डिंग है। अब ट्रस्टेड स्कैफोल्डिंग को ट्राइपॉड स्कैफोल्डिंग हम कहते हैं।
اب یہ عام طور پر جو چھوٹا ورک ہوتا ہے جیسے پینٹنگ ورک کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. یہ ایک بنے بنے اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک بورڈ ڈال کے ایک پرٹیکولر کام کو ہم سر انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو یہاں پر پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو ہم ٹرسٹل اسکیفولڈنگ بولتے ہیں. تو اس کے بعد کی جو اسکیفولڈنگ کپ لگ اسکیفولڈنگ جو کہ عام طور پر کنسٹرکشن سائٹ پر یوز کیا جاتا ہے. تو جو بلڈنگ لائن کا اگر کام چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے کام کے لیے یہاں پر کپ لگ اسکیفولڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب کپ لگ اسکیفولڈنگ کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ایزیلی اس کو اریکٹ کیا جا سکتا ہے اور ایزیلی اس کی ڈسمنٹل بھی ایزیلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ ٹائم اس میں زیادہ نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں کلیمپس کا یوز نہیں ہوتا ہے. کپ جو آلریڈی اس میں لگے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو فکس کر کے تو یہ اسکیفولڈنگ اسٹرکچر کو کھڑا کیا جا سکتا ہے اور کافی سیکیور اسکیفولڈنگ ہے. اس ٹائپ کی اسکیفولڈنگ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر بلڈنگس کام کے لیے یا پھر اسٹیل کا کام چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اسکیفولڈنگ کا یوز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو لاسٹ نمبر میں جو اسکیفولڈنگ ہے وہ برڈ کے اسکیفولڈنگ ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ اسکیفولڈنگ میں ہم 2 پوسٹ ٹیوب کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی تھرڈ نمبر پہ جو پوسٹ ٹیوب ہے یا بے لینتھ کو ہم انکریز نہیں کر سکتے. اسی بے لینتھ کے اوپر ہی ہم انڈیپینڈنٹ اسکیفولڈنگ کی لینتھ کو انکریز کر سکتے ہیں تو اس انڈیپینڈنٹ اسکیفولڈ بولتے ہیں. اب لیٹس کہ ہمیں ایک سے زیادہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. جیسے کہ روف کریشن کرنی ہے ٹھیک ہے روف کے لیے ایک سے زیادہ پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے 2 سے زیادہ پوسٹ ٹیوب کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا 2 سے 3 پلیٹ فارم کے لیے انلمیٹڈ پوسٹ ٹیوب کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہمیں پلیٹ فارم بناتے ہیں تو اس کو برڈ کے اسکیفولڈنگ بولتے ہیں. برڈ کے اور انڈیپینڈنٹ اسکیفولڈنگ میں سمپل یہ ڈفرنس ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ میں ایک بے لینتھ کا یوز ہوتا ہے جبکہ برڈ کیج میں ہم ایک سے زیادہ بے لینتھ کا یوز کر کے میکسیمم پوسٹ ٹیوب کا یوز کرتے ہیں اور اس کو برڈ کے اسکیفولڈنگ بولتے ہیں. تو یہ جو 7 ٹائپس کی اسکیفولڈنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے تو موسٹلی یہ اسکیفولڈنگ جو ہے کنسٹرکشن یا آئل اینڈ گیس فیلڈ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی اسکیفولڈنگ کی ٹائپس ہیں جو کہ ورک لوکیشن کے اوپر اریکٹ کی جاتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ورک لوکیشن پر کون سی اسکیفولڈنگ کی ڈیمانڈ یا نیڈ ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی یہ اسکیفولڈنگ جو ہے وہ اریکٹ کی جاتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.